नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक का क्लास टॉपिक वाइज करा रही हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट में बताएं, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लासेस वीडियो और जॉब नोटिफिकेशन के वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं टीकाकरण। तो टीकाकरण क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं टीकाकरण क्या है। किसी भी बीमारी को होने से पहले उसकी रोकथाम के लिए किया गया कार्य जो है टीकाकरण कहलाता है। मतलब किसी भी बीमारी को होने से पहले ही हमको रोक देना है, उसके लिए अपन को क्या करना है, टीकाकरण जो है करना है। ठीक है। भारत में 1985 से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है, जिसके तहत टीका रोधक बीमारियों के कारण होने वाले विकारों एवं मृत्यु दर में निरंतर गिरावट आई है। टीकाकरण बचपन में होने वाली कई जानलेवा बीमारियों से बचाव का एक सबसे अधिक सुरक्षित एवं असरदार तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब इसी में देखते हैं टीकाकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं टिटनेस एवं डिप्थीरिया के बारे में। गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से जितनी जल्दी हो सके टिटनेस एवं डिप्थीरिया के टीके लगाए जाते हैं। यदि अगले गर्भधारण का अंतराल 3 वर्ष से कम का हो एवं पहले 2 टीका लगा हो तो इस बार एक बूस्टर का ही टीका लगेगा। 3 वर्ष से अधिक अंतराल होने पर 2 टीके ही लगेंगे। ये जो है आपको याद रखना है। मतलब जब गर्भवती महिला रहती है उनको टिटनेस एवं डिप्थीरिया के टीका लगाए जाते हैं। ठीक है। उसमें जो है टिटनेस का 2 टीका होता है और एक बूस्टर का टीका रहता है। दोनों जो टीके रहते हैं, अगर फर्स्ट गर्भधारण में तो तीनों टीके लगाए जाते हैं, लेकिन अगर सेकेंड गर्भधारण हुआ है और 2 गर्भधारण के बीच की जो अंतराल है वो 3 वर्ष से कम हो, है ना, और टिटनेस का टीका लगा है पहले में, तो इस बार सिर्फ बूस्टर का ही टीका लगेगा। और 3 वर्ष से अधिक अंतराल होने पर जो है 2 ही टीके लगेंगे। ठीक है, T1 एंड T2। चलिए इसमें देखते हैं TD1। इसको कहते हैं टिटनस एवं वयस्क डिप्थीरिया टीका। कितना रहता है, खुराक 0.5 ml रहता है। प्रारंभिक गर्भावस्था में ऊपरी बाह में दिया जाता है। दूसरा है, इसी का दूसरा पार्ट है TD2, टिटनस एवं वयस्क डिप्थीरिया 2, 0.5 ml। TD1 की खुराक के, यहाँ पे 1 आएगा, 1 की खुराक के 4 सप्ताह मतलब कि 1 माह के बाद जो है TD2 जो है लगाया जाता है। ठीक है। अब तीसरा है बूस्टर का टीका। पिछले 3 वर्ष के भीतर टीडी का 2 टीका लगा हो तो जो है 0.5 ml क्या मांसपेशी में ऊपरी बाह में टीडी बूस्टर को लगाया जाता है। ठीक है। अब बालकों के लिए टीका देखते हैं। इसमें टिटनेस 10 वर्ष की आयु में 0.5 ml ऊपरी बाह में लगाया जाता है। TD2 16 वर्ष की आयु में 0.5 ml ऊपरी बाह में लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वर्ष याद रखना है और कितना जो है खुराक उसको याद रखना है। तो अब हम लोग बीसीजी के टीके के बारे में पढ़ते हैं। बीसीजी का टीका एक तपेदिक टीका का प्रतिरक्षण करता है। तपेदिक मतलब टीबी। टीबी जो है एक जीवाणु है, जीवाणु से फैलता है। जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। के संक्रमण के कारण जो है टीबी होता है। यह अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसमें मुख्यतः कौन कौन से फेफड़े प्रभावित होते हैं, आंत, हड्डियां, जोड़, लसिका ग्रंथि और शरीर के तंतुओं पर भी यह असर डालता है। टीबी से गंभीर बीमारी और मौत तक हो सकती है। यदि अस्पताल में प्रसव हुआ तो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। घर में प्रसव में जन्म के बाद 6 सप्ताह के अंतर सामान्यतः 28 दिनों में टीबी का टीका मतलब बीसीजी का टीका जो है बच्चे को लगाया जाता है। ठीक है। इसका नाम है बीसीजी, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। जन्म से 1 वर्ष की आयु तक जितनी जल्दी हो सके 0.1 ml त्वचा के अंदर जो है बाईं ऊपरी बाह पर लगाया जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के
बाह पे इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी का टीका लेफ्ट साइड के बाह पे कितना ml लगाया जाता है, 0.1 ml, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे गंभीर बीमारी और मौत तक हो सकती है। इसका एक जीवाणु से होता है। कई बार पूछा जाता है टीबी जो है किससे फैलता है, जीवाणु विषाणु ऑप्शन में दिया रहता है, तो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। डीपीटी का टीका। ठीक है, डीपीटी का टीका, डीपीटी मतलब गलघोंटू, काली खांसी और टिटनस के प्रतिरक्षण हेतु 1.5 माह की आयु से 4 सप्ताह के अंतराल पर बच्चे को 3 टीका लगाया जाता है। इसका 3 होता है, डीपीटी 1, 2, 3। ठीक है, खुराक कितना है, 0.5 ml जो है इसकी होती है। बाद में इसका एक बूस्टर डोज भी लगाया जाता है। ठीक है, 4-4 सप्ताह मतलब 1-1 महीने के अंतराल में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। फिर आता है डिप्थीरिया गलघोंटू। यह एक जीवाणु कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसको आपको याद रखना है, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है। यह टॉन्सिल और श्वास नली को संक्रमित करता है, जिससे सांस लेने में रुकावट पैदा होती है और इससे मौत भी हो सकती है। ठीक है, डीपीटी डिप्थीरिया दोनों पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं परट्यूसिस, मतलब कि क्या, काली खांसी। ठीक है, तो काली खांसी क्या है, यह बोर्डेटेला परट्यूसिस जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ये याद रखना है आपको, जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। क्या नाम है आप जीवाणु का, बोर्डेटेला परट्यूसिस। ठीक है, होने वाला अति संवेदनशील संक्रामक रोग है जो तेजी से फैलता है। श्वास नली प्रभावित होती है, बार बार खांसी होने लगती है, गंभीर मामलों में रोगी की घुटन से मौत भी हो सकती है। ठीक है, काली खांसी। ठीक है, तो अगला है टिटनस। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है टिटनस। ठीक है, टिटनस, टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टेट्टानी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु के संक्रमण से होने वाला एक जानलेवा रोग है। सभी उम्र के लोग टिटनस से शिकार हो सकते हैं। टिटनस का जीवाणु गंदगी में, आंतों में, पशुओं के मल में रहता है। यह शरीर में कटी फटी त्वचा, घाव या संक्रमण से शरीर में प्रवेश करता है। अगर इसका उपचार न किया गया तो नियोनेटल टिटनस से नवजात शिशु की मौत हो सकती है। नियोनेटल टिटनस से क्या होती है, नवजात शिशु की मौत भी हो सकती है। इसलिए इसका उपचार कराना अति आवश्यक है। तो आपको याद रखना है कितने प्रकार के, मैंने 3 प्रकार के बता दिया। कौन कौन सा, डिप्थीरिया गलघोंटू, परट्यूसिस काली खांसी, या उसके बाद बताया मैंने टिटनस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो है डीपीटी के टीके के अंतर्गत में इसमें बताया है मैंने। ठीक है, डीपीटी इसी का फुल फॉर्म है आपका, डी से डिप्थीरिया, पी से परट्यूसिस काली खांसी और टी से टिटनस। इसको आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है डीपीटी फुल फॉर्म, तो डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनस। ठीक है, यहाँ पे डीपीटी का फुल फॉर्म आता है। ये तीनों जो है 4-4 सप्ताह के अंतराल में लगाया जाता है 3 बार। फिर उसके बाद क्या लगाया जाता है, एक बूस्टर का डोज लगाया जाता है। सभी के जीवाणु जो हैं उनका आपको याद रखना है। यहाँ पे एक बार अपन इसका रिवीजन भी करते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, डिप्थीरिया बताया। डिप्थीरिया का क्या है, डिप्थीरिया, डी डी फॉर डिप्थीरिया, इसका है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, आपको याद रखवा देती हूँ मैं, कोराइन डिप्थीरियम, डिप्थीरियम। ठीक है, ये डिप्थीरिया का जीवाणु का नाम है ये। फिर उसके बाद परट्यूसिस काली खांसी, पी, इसका क्या है, इसको आपको नाम से ही याद हो जाएगा, परट्यूसिस। सामने में एक और नाम है बोर्डे टेला। ठीक है, बोर्डे टेला, इसको आपको याद रखना है, बोर्डे टेला। फिर उसके बाद टी, टी से टिटनस, टी से इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी।
नी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्या चीज, टीका। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन 1, 2, 3, इसमें 5 टीके आते हैं। ठीक है, डीपीटी अर्थात डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV। ठीक है, ये 5 है। इसका जो अंतराल है लगाने का 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में और 14 सप्ताह में। 0.5 मिलीलीटर का डोज रहता है। जांघ के बाहरी हिस्सा मांसपेशी में इसको लगाया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन 1, 2, 3 इसका नाम है। पेंटावेलेंट मतलब 5 वैक्सीन है, डीपीटी के 3 और हेपेटाइटिस बी और AB। ठीक है, इसको 5 टीका पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है डीपीटी बूस्टर। तो डीपीटी बूस्टर 16 से 1 ना, डीपीटी बूस्टर 1 16 से 24 महीने के बीच में 0.5 ml इसको भी जांघ में लगाया जाता है। बूस्टर 2, डीपीटी बूस्टर 2 0.5 ml 5 से 6 साल इसको ऊपरी बांह में लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है विटामिन ए की खुराक। जब बच्चे की आयु 9 महीने की हो जाती है तो उसे विटामिन ए की खुराक दी जाती है, प्रथम खुराक। विटामिन ए की कमी से आंख में रतौंधी, आंखों में धब्बा, आंख की पुतली का सूखना व घाव हो जाना बीमारियां होती है। 9 माह की आयु पूरी होने पर पहली, 16 से 18 माह में दूसरी, है ना, 9 माह में पहली और 16 से 18 माह में दूसरी। उसके बाद 5 वर्ष की उम्र तक हर माह में एक एक खुराक दी जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। पहला 9 महीने में, दूसरा जो है विटामिन ए का खुराक 16 से 18 महीने में, फिर 5 वर्ष की उम्र तक हर 6 महीने में जो है दी जाती है। यहाँ पे दिया गया है विटामिन ए 1 ml रहता है, 9 महीने में देना है। मुंह से इसको जो है ड्रॉप पिलाया जाता है। विटामिन ए की दूसरी खुराक 16 से 18 महीने में 2 ml इसको मुंह से खुराक पिलाया जाता है। दूसरी से 9वीं जो है हर 6 महीने में एक खुराक जो है इसको दिया जाता है। फिर उसके बाद इसको 5 वर्ष की आयु तक कंटिन्यू करना रहता है। ठीक है, अब अपन आते हैं पोलियो का टीका। ठीक, पोलियो का टीका, पोलियो एक वायरल संक्रमण है, सभी जानते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम जो है प्रभावित होता है तथा गंभीर बीमारियां जैसे लकवा और मौत भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए पोलियो के टीके की दवा बच्चे के मुंह में पिलाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की 3 आंशिक त्वचा में इंजेक्शन भी दिया जाता है। मतलब 3 आंशिक वैक्सीन की 3 जो खुराक है इंजेक्शन भी दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो OPV 0। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। जन्म के 15 दिनों के भीतर अगर हॉस्पिटल में होता है तो बच्चे को उसी दिन जो है पिला दिया जाता है 2 बूंद मुंह से। फिर OPV 1, 2, 3 6वें सप्ताह में 1, 10वें में 2 और 14वें सप्ताह में तीसरा जो है दिया जाता है 2 बूंद। OPV का बूस्टर 16 से 24 महीने में दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है FIPV 1 और 2। ठीक है, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, इसी को कहते हैं निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन। 6वें सप्ताह में 0.1 मिलीलीटर ml दाहिनी ऊपरी भुजा पे, राइट हैंड। ठीक है, फिर उसके बाद 14वें सप्ताह में दूसरा 0.1 ml का, और तीसरा जो है उसका आंशिक खुराक 9 से 12 महीने में 0.1 ml बाई भुजा पे लगाई जाती है। तो 3 जो है टीके लगाए जाते हैं, और जो है एक तो जन्म के ही समय पिलाया जाता है, उसके साथ साथ ओरल जो है 3 बार 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में और पिलाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं जब भारत में ने पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था, तब उस समय पोलियो का जो मामला था भारत में 60% जो है पोलियो में जो है पीड़ित थे, है ना। 60% लोग जो है भारत में पीड़ित थे। ठीक है, 2 अक्टूबर 1994 को भारत ने पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इसको आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1994। 13 जनवरी 2011 को अंतिम पोलियो का मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दर्ज किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। अंतिम पोलियो का मामला कौन से सन तक, 2011 13 जनवरी तक था, और पहला जो है अभियान 2 अक्टूबर 1994 को शुरू किया गया था। 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से
पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र जो है भारत को मिल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है आंकड़े जारी करते हैं, उसके अनुसार 27 मार्च 2014 को जो भारत है पोलियो मुक्त हो चुका है। 2 बूंद जिंदगी की यह भारत के पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का नारा था। सभी जानते होंगे 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है, अब देखते हैं अपन खसरे का टीका। ठीक है, खसरा विषाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसको आपको याद रखना है। खसरा किससे होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, अभी तक अपन जीवाणु के बारे में पढ़ रहे थे। खसरा विषाणु से होता है, संक्रामक रोग है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार खांसी हो जाती है और पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, जिससे दस्त एवं निमोनिया जैसे माध्यमिक संक्रमणों के कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए बच्चे के जन्म के 9 से 12 महीने के बीच पहला, ठीक है, आपको याद रखना है 9 से 12 मंथ में इसका पहला फर्स्ट, और जो 16 से 24 माह में सेकेंड, ठीक है, टीका लगाया जाता है। खुराक कितना होता है? 0.5 ml का खुराक होता है। 0.5 ml का क्या होता है? इसका खुराक होता है। तो विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार खांसी हो जाती है, दाने भी निकल जाते हैं, निमोनिया और माध्यमिक और संक्रमण के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत भी हो जाती है। 9 से 12 में पहला खुराक दिया जाता है, 16 से 24 में दूसरा खुराक दिया जाता है। खुराक कितने ml का होता है? 0.5 ml का। ठीक है, इसका जो नाम है देखते हैं। खसरा का रूबेला, MMR कहते हैं इसको। 9 से 12 माह में 0.5 ml कहाँ लगाई जाती है? लेफ्ट हैंड साइड के बाह में लगाई जाती है। MMR का दूसरा जो है 16 से 24 माह में 0.5 ml, इसको भी दाईं ऊपरी बाह पर लगाई जाती है। पोलियो का टीका एवं विटामिन ए की खुराक को मुंह से पिलाया जाता है। अन्य सभी टीके इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। विटामिन ए और पोलियो जो है आपको ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। हर हालत में प्रथम वर्ष में लगने वाले टीके व खुराक 1 वर्ष की उम्र से पहले शिशु को मिल जाने चाहिए। ठीक है, बूस्टर टीके अवश्य देना चाहिए। इससे लंबे समय तक प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की ताकत प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको याद रखना है। कौन कौन सा? विटामिन ए, पोलियो जो है ड्रॉप से दिए जाते हैं, और हर किसी भी हालत में 1 वर्ष के अंदर लगने वाले टीके जो है शिशु को मिल जाना चाहिए। और बूस्टर का टीका लगाने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इससे रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के अन्य क्लासेस की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।